मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद पत्नी मुस्कान एक बार फिर चर्चा में है। मुस्कान इस समय 5.5 महीने की प्रेग्नेंट है और उसने इच्छा जताई है कि उसका बच्चा भगवान कृष्ण जैसा पैदा हो। इसी के साथ ही उसने डिलीवरी और बच्चे की परवरिश के लिए बेल पर जेल से रिहाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट में गुहार भी लगाई है। मेरठ जिला कारागार के जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क को बताया कि मुस्कान को जेल में दूध के साथ अतिरिक्त डाइट दी जा रही है। हर 15 दिन में गायनेकोलॉजिस्ट उसकी जांच करते हैं और फिलहाल मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मुस्कान से कोई काम नहीं लिया जा रहा है, जबकि उसका साथी साहिल जेल में बागवानी का काम कर रहा है। गौरतलब है कि ब्रह्मपुरी इलाके में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में पति सौरभ का शव नीले ड्रम में मिला था। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया था। आरोप है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी और शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल डालकर दबा दिया था। इस राज के खुलने पर मेरठ पुलिस ने सौरभ के शव के टुकड़े उस ड्रम से बरामद किए थे। तभी से आरोपी मुस्कान और साहिल मेरठ जेल में बंद है। इस संबंध में मेरठ जेल के अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने ब्रजदर्पण न्यूज को बताया। देखिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं कारागार में, उनकी एक एसओपी होती है कि कारागार के चिकित्सक नियमित रूप से उसको देखेंगे, बाहर से गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ती है तो जिला महिला अस्पताल में भेजा जाएगा। तीनों स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारे कारागार के चिकित्सक जो है नियमित रूप से देख रहे हैं। हर 15 दिन में गायनेकोलॉजिस्ट जिला महिला अस्पताल से सीएमओ के माध्यम से आती हैं, वो देख रही हैं, तथा अल्ट्रासाउंड उन्होंने रिकमेंड किया था, अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने कराया है, प्रेगनेंसी नॉर्मल है और जो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ लिखी हैं वो नियमित रूप से दी जा रही हैं, तथा जो भी एक्स्ट्रा डाइट लिखी है, फल दूध आदि, वो भी दिए जा रहे हैं। प्रारंभ में इनको नशे की बहुत बड़ी समस्या थी। दोनों तरह का सूखा और नशों वाला, इंजेक्शन वाला नशा लेते थे। इसके लिए कारागार को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। कारागार में जो नशा मुक्ति केंद्र है उसके माध्यम से इनका इलाज चलवाया था। जो ड्रग डी एडिक्शन की दवाइयाँ होती हैं वो दी गई थी, तथा सीएमओ के माध्यम से हम लोगों ने बाहर से काउंसलर्स बुलाए थे और डॉक्टर्स बुलाए थे। उसके माध्यम से लगभग 1 महीने में इन लोगों का नशा पूर्ण रूप से छूट गया था। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य। साहिल अपना काम बागवानी आदि का कर रहा है। क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं से काम नहीं लिया जा सकता है, अतः इससे कोई काम मुस्कान से नहीं लिया जा रहा। साहिल के वकील घर वालों ने किए हैं, वो अपना केस स्वयं लड़ रहे हैं। मुस्कान के पास कोई वकील नहीं था, तो यहाँ से उन दोनों की बेल खारिज हो गई है, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ केस लड़ा गया था। अब माननीय उच्च न्यायालय में एक प्रो बोनो लीगल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिमा विश्वकर्मा जी ने अप्रोच किया है और उनको सभी पेपर्स इन लोगों ने दिए हैं, तथा वो मुस्कान चाहती है कि प्रेगनेंसी के ग्राउंड पर बच्चे की देखभाल के लिए और डिलीवरी तक, और जब तक बच्चा छोटा है कम से कम तब तक उसको बेल दी जाए। इस तरह का अनुरोध वो माननीय उच्च न्यायालय से कर रही है अपनी वकील के माध्यम से। जैसे ही ये पिटीशन पड़ती है, माननीय उच्च न्यायालय जो निर्णय होगा लेगा, उसका पालन किया जाए। उसका ये कहना जरूर है कि चूँकि अब मेरे जीवन का ये बच्चा ही सहारा है, तो वैसे हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा कृष्ण जी जैसा हो, इसीलिए चर्चा चली। उसकी भी इच्छा है कि कृष्ण जी जैसा उसका बच्चा। जी, जेल में हर माँ चाहती, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म जेल में ही हुआ था, तो हर माँ चाहती है कि कृष्ण जी जैसा बच्चा।